हे सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग जोमेटो के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जोमेटो का ये फर्स्ट वीडियो है। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा जोमेटो का बिजनेस मॉडल भी एनालिसिस करूंगा और उसके साथ साथ जो उसका Q3 का भी रिजल्ट आया है और उसका वैल्यूएशंस, ये सब चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जोमेटो एक न्यू एज बिजनेस है, राइट। क्योंकि देखिए, एक तो ये जो फूड डिलीवरी और ऑनलाइन डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, ये सब एक अपकमिंग इन मतलब अपकमिंग तो नहीं बोल सकते, ये ऑलरेडी एक मतलब कैटेगरी क्रिएशन इसका हो चुका है। बट फिर भी ये थोड़ा नया टाइप का बिजनेसेस है जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। तो अभी आप एक चीज सोचो, बहुत ही मतलब कॉमन सेंस से सोचो। जोमेटो आने के बाद जो भी रेस्टोरेंट बिजनेसेस था उसमें एक हिट हुआ है, राइट। क्योंकि अभी तो मैक्सिमम लोग जोमेटो प्रेफर कर रहे हैं। अभी अगर आप देखो तो अगर मेरा क्वालिटी ऑफ फूड दो रेस्टोरेंट में सेम है, ठीक है। एक मेरा क्लाउड किचन है, मतलब कहीं पे थोड़ा सा अपना एक छोटा सा टीम बना के अगर ऑर्डर मिलता है तो मैं उसका लिए ऑन डिमांड फूड प्रिपेयर कर रहा हूँ। और एक दूसरा है जहाँ पे मैं पूरा एक जगह भाड़े पे लिया, रेंट पे, वहाँ पे मैं रेस्टोरेंट सेटअप किया, टेबल चेयर एसी वगैरह खरीदा, बहुत सारा अपफ्रंट फिक्स्ड कॉस्ट लिया, फिर वो सबको सेटअप किया। फिर मैं देखता हूँ कि मेरा रेस्टोरेंट पे उतना कोई आ नहीं रहा है, सारा ऑर्डर तो जोमेटो के थ्रू ही हो रहा है। अभी यहाँ पे आप दो चीज सोचो, जो क्लाउड किचन मॉडल है उसका तो फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं है, राइट। उसको सिर्फ अपने फूड का क्वालिटी पे ध्यान देना है। बट जो रेस्टोरेंट है उसको बहुत सारा फिक्स्ड कॉस्ट लेना है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, बहुत कुछ लेना है। और ऊपर से उसका अगर सेल ज्यादातर जोमेटो स्विगी के थ्रू हो रहा है तो जोमेटो स्विगी को भी तो कट देना पड़ रहा है ना। तो मतलब क्या हो रहा है कि कॉन्जम्पशन का जो पैटर्न है फूड कॉन्जम्पशन का, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। जो कि मतलब रेस्टोरेंट से मूव हो रहा है ये सब ऑनलाइन फूड डिलीवरी के तरफ। तो ये तो हो गया जोमेटो का फूड डिलीवरी का बिजनेस। और ये आपका 2015 में ये लोग स्टार्ट किया था और अभी टोटल रेवेन्यू का 63% यही फूड डिलीवरी बिजनेस से आता है। ये एक पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट है इसका क्विक कॉमर्स, ठीक है। तो क्विक कॉमर्स भी अगर आप देखो, इसका खुद का भी एक क्विक कॉमर्स का ब्रांड ये लोग लॉन्च किया था। और 2021 में या फिर 22 में शायद ब्लिंकिट को ये लोग एक्वायर भी किया। तो ये क्विक कॉमर्स जो है ये मोर लेटेस्ट ट्रेंड है, मतलब ई कॉमर्स के बाद ही तो क्विक कॉमर्स आया। और एक चीज आप सोचो कि फूड डिलीवरी की कैटेगरी बहुत एक नैरो है, इन द सेंस कि यहाँ पे सिर्फ फूड ही डिलीवर होगा। बट क्विक कॉमर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ स्नैक्स चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स चाहिए, कुछ आपको पिलो का कवर चाहिए, मतलब वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आप क्विक कॉमर्स के थ्रू पास कर रहे हो, राइट। तो इसका जो मतलब टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मेरे हिसाब से तो फूड डिलीवरी बिजनेस से भी ज्यादा होगा। और अभी के लिए 2025 में, मतलब 25 का जो Q3 चल रहा है उसमें 24% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। बाकी इनका एक और डिवीजन है जो कि है गोइंग आउट करके, जहाँ पे आप मतलब कोई एक डिनर डेट पे गया या फिर कोई मूवी देखने के लिए गया, ये लोग पेटीएम से उसका सिनेमा टिकटिंग का, जो सिनेमा हॉल में हम लोग टिकट बुक करते हैं ना, उसका बिजनेस भी ये लोग एक्वायर किया था, ठीक है। तो वो अभी सिर्फ 6% ही कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो टोटल, ये देखिए, ये तीन जो सेगमेंट है, मतलब फूड, क्विक कॉमर्स और गोइंग आउट, ये तीनों मिला के लगभग 94% इसका टोटल रेवेन्यू का होता है। और बाकी इनका एक B2B डिवीजन भी है, जहाँ पे ये दूसरे रेस्टोरेंट्स को अच्छे क्वालिटी का जो फूड इंग्रेडिएंट्स है वो सब सप्लाई करता है। अच्छा, ये तो हो गया। अभी इनका क्या कहना है कि जोमेटो काफी कॉन्फिडेंट है कि ये लोग नेक्स्ट कुछ सालों में 40% CAGR से ग्रो करेगा, ठीक है। और ये नेचुरल भी है, अभी तो इससे भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। मैं आपको अगर इसका नंबर बताऊं तो इस क्वार्टर में जोमेटो शायद 64% का रेवेन्यू ग्रोथ अचीव किया है, ठीक है। और मैं अगर एडजस्ट करूं तो 58% रेवेन्यू ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 12% ग्रोथ है।
और बॉटम लाइन मतलब इसका ईबिटा जो है एडजस्टेड वो भी 128% से बढ़ा। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ईबिटा में थोड़ा डिप आया है -14% का। क्यों आया है? क्योंकि ये लोग न्यू स्टोर ओपनिंग कर रहे हैं, मतलब ब्लिंकिट को ये लोग बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अगर कोई कंपनी एक्सपेंड बहुत तेजी से करेगा तो उस टाइम पे उसका मार्जिन्स में कंप्रेशन आना बहुत ही एक नॉर्मल सा चीज है। बट मैं अगर मेन कॉन्सर्न बताऊं तो इनका जो फूड डिलीवरी कैटेगरी है जो 64% ऑफ द रेवेन्यू है, अब 60% ही मान लो, उसमें अगर सिर्फ 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, तो आपका जो वैल्यूएशन है जोमेटो का, अगर ट्रेलिंग पी आप देखेंगे तो 300 के आसपास का होता है। तो वो तो मतलब सस्टेनेबल इम्पॉसिबल। बट इसके साथ साथ आपको जो फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स है उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें आता है आपका क्विक कॉमर्स जो कि 120% से बढ़ा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी 27% ग्रोथ। गोइंग आउट जो डिवीजन है वो 191% से बढ़ा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 35%। और पेटीएम वाला बिजनेस जो रिसेंटली एक्वायर किया वो टिकट वाला, मतलब मूवी टिकट खरीदना बेचने वाला, वो भी शायद 119% का ग्रोथ दिखाया है। और बी वाला डिवीजन भी 95% ग्रोथ है। तो मेरा 40% का जो न्यूअर बिजनेस सेगमेंट है उसमें तो बहुत तगड़ा ग्रोथ है। बट जो मेरा एग्जिस्टिंग फूड डिलीवरी का बिजनेस है उसमें सिर्फ 17% का ही ग्रोथ है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अभी आते हैं कि क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट बार बार एक ही चीज बोल रहा है कि डिमांड में स्लो डाउन है, उतना ज्यादा मतलब प्रीवियस में जो मोमेंटम था वो उतना ज्यादा हो नहीं रहा है। अभी आप सोचो इकोनॉमी का हालत ऐसे भी खराब है, आपको दिख रहा है कि सारे जो कंज्यूमर स्टॉक्स है उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एज ए कंज्यूमर इंडिविजुअल लोगों का भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, तो वो जोमेटो से कम ऑर्डर कर रहा है, थोड़ा घर पे खाना का बना के खा रहा है, ऐसा सीन आप समझ सकते हो। हाँ, तो ये सब तो मैं बोल दिया। ठीक है। और Q1 मतलब लास्ट कुछ क्वार्टर से ये लोग मतलब सरप्लस कैश जनरेट करने लगा है और इसका कैश पाइल जो है वो भी बढ़ता रहा है। और ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है, मतलब मान लो कि पूरे इंडिया में करोड़ों में ऑर्डर प्लेस होता है, राइट? तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है वो भी 30% से बढ़ रहा है। मतलब आजकल तो लोग बाहर निकलते ही नहीं है कुछ सामान खरीदने के लिए, सब ऑर्डर पे ही चलता है, राइट? स्पेशली मेट्रो सिटीज में। तो ये हो गया, वहां पे 30% CAGR ग्रोथ है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में। और 18 मिलियन कस्टमर, और उनका देखिए ये जितना भी ऑनलाइन बिजनेसेस है इनके पास एक और ब्रह्मास्त्र ये होता है कि इतने सारे कस्टमर्स का डेटा इनके पास होता है, राइट? तो वो सब डेटा को यूज करके ये काफी कुछ एनालिटिक्स कर सकता है, कुछ भी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स रन कर सकता है, वो एक चीज है। बाकी इसका जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स है वो भी 2,47,000 का है, जो 17% CAGR से बढ़ रहा है। और डिलीवरी पार्टनर भी 21% CAGR से, और अभी 4 लाख डिलीवरी बॉयज है इन जोमेटो के पास। तो ऑल इन ऑल कंपनी काफी स्पेंड कर रहा है अपने ग्रोथ के लिए, और ग्रोथ में बुलिश भी है, 40% का गाइडेंस भी दे रहा है, एग्जीक्यूट भी उससे बेटर कर रहा है, न्यूअर बिजनेस तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। बट मेन कॉन्सर्न इसका क्या है ना, इसका कॉन्सर्न ये मेन है कि वैल्यूएशन। क्योंकि देखिए आप एक चीज सोचो कि मैं अगर कंसोलिडेटेड लेवल पे 60% का भी सेल्स ग्रोथ मानता हूं, तो और मैं अगर लेट से 300 का अभी पी है, राइट, मैं उसको मानता हूं कि इस साल मेरा वो डबल होगा। ठीक है। तो अगर मेरा अर्निंग्स इस साल डबल होता है तो एक साल का फॉरवर्ड पी मेरा 300/2 इक्वल टू 150। अभी 150 ऊपर में फॉरवर्ड पी है, नीचे में अगर सेल्स ग्रोथ, मतलब मैं अगर पीजी रेशियो कैलकुलेट करूं तो सेल्स ग्रोथ है 60, ऊपर में मैं मतलब कितना उनके फेवर में भी 150 में निकाला हूं डिवाइडेड बाय 60, मतलब ये लगभग लगभग 2.5 से 3 के बीच में आ रहा है, मतलब काफी एक्सपेंसिव है, राइट? तो इस वैल्यूएशन में मेरे हिसाब से इसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। और ऊपर से क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रोथ नहीं आ रहा है, डिमांड सिनेरियो स्लगिश बोल रहे हैं मैनेजमेंट इसके लिए, तो वो एक हुआ। बट एक चीज जो इसका अच्छे में ये है कि ये बिजनेस के पास अच्छा खासा डुओपली है और मोट है। मतलब देखो ये जो फूड डिलीवरी का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि
एक तो इसमें पेरिसेबल प्रोडक्ट है, फूड खराब हो सकता है, उसको सही से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना होता है। और बाकी भी अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, टेक्नोलॉजी मैनेज करना कॉम्प्लेक्स होता है, तो यही सब कारण है। बाकी तो इसका जो मार्जिन्स है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है। लास्ट ईयर FY24 का बात करूं अगर मैं, उसके Q1 में 2.5% था, वहां से बढ़ के 2.6, 3.3 ऐसे करके गया। इस क्वार्टर में स्पेशली 4.3% का आया है, और लास्ट क्वार्टर 3.5% था। मतलब एवरी क्वार्टर मेरे को कंसोलिडेटेड लेवल पे ईबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन मिल रहा है। क्योंकि क्योंकि मेरे को स्केल का एडवांटेज मिल रहा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ रहा है, तो मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज इधर से आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं तो ये लोग एक डिस्ट्रिक्ट और बिस्ट्रो करके दो न्यू ऐप भी लॉन्च किया है, तो वो भी वहां से भी फ्यूचर में उसको ट्रैक करके देखना पड़ेगा कि क्या कैसे क्या चल रहा है। और बाकी तो ब्लिंकिट पे अगर आऊं तो ब्लिंकिट में बहुत तगड़ा ग्रोथ है, मतलब हर साल में डबल हो रहा है ब्लिंकिट, ये तो एकदम बेसिक हिसाब है। इनका जो गाइडेंस था कि 1000 ब्लिंकिट का स्टोर ओपन करने का, वो भी एक क्वार्टर पहले ही ये लोग कंप्लीट कर दिया। और ये 2025 मतलब इस साल के एंड तक ये भी डबल करने का बोल रहे हैं। मतलब आप सोचो कि अगर ब्लिंकिट का स्टोर डबल हुआ और थोड़ा सा मेरा ऑर्डर का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसमें बढ़ोतरी हुआ, और मेरा अगर प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ, मतलब अगर आप सोचो कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स मेरा टोटल सेल्स का परसेंटेज में अगर मेरे को बढ़ रहा है, राइट, तो ये ब्लिंकिन में बहुत अच्छा अर्निंग्स मोमेंटम दिख सकता है। तो यही मोस्टली है जोमेटो का एनालिसिस। बाकी तो आपको खुद से ट्रैक करना है। मुझे लगता है कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। बाकी हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं कि किस टाइप का क्या बोलेंगे, मतलब किस टाइप का इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। बाकी थैंक यू। और आपको मेरा ये सब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।